हाय एवरीवन, अपेक्स साइंस जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं अंकित। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th का जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप देखेंगे लाइफ का जो प्रोसेस है, ये हमें वैसे भी समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारी आपकी लाइफ में कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं जो हमारी आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए ना, प्रोसेस तो हर कुछ चल रहा है हमारी आपकी लाइफ में। हर लोग अपने कोई ना कोई प्रोसेस कर रहे हैं डेली लाइफ में, लेकिन इंडिविजुअल हमारी आपकी जो बॉडी है, हमारी आपकी बॉडी खुद को सरवाइव करने के लिए, हमें आपको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्रोसीड कर रही है, जिसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आज इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आपका जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, हम लोग समझेंगे लाइफ प्रोसेस को। हमने कहा कि ऐसी प्रोसेस जो हमारी आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए परफॉर्म होती है, वो प्रोसेस ही कहलाती है लाइफ प्रोसेस। अब समझिए ना, हम आप सभी न्यूट्रिशन लेते हैं, हम आप सभी रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है और हमारी आपकी बॉडी एक्सक्रीशन भी करती है। आप कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस में आपके चार मेन इंपॉर्टेंट है टॉपिक हैं, जिसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पहले समझते हैं डेफिनेशन क्या है लाइफ प्रोसेस। हम कहते हैं ऑल द ऑल द प्रोसेस ऑल द प्रोसेस परफॉर्म बाय परफॉर्म बाय आवर बॉडी आवर बॉडी टू मेंटेन आवर लाइफ टू मेंटेन आवर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि all the process which are performed by our body to maintain our life on the earth is called life process। या हम कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन, all the basic process all the basic process basic process performed by our body performed by our body is called life process life process, है ना। अब क्या कह रहा है कि ऑल द बेसिक प्रोसेस, सभी बेसिक प्रोसेस जो हमारी आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए की जाती हैं, बॉडी के द्वारा ही, लिविंग बींग्स के द्वारा ही, वो सारी प्रोसीजर कहलाती हैं लाइफ। ओके, जैसे पहला जो आपका प्रोसीजर आएगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। पहला हमारा क्या है? न्यूट्रिशन है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है, इसका नाम है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन। तीसरा जो प्रोसेस है, ये हमारा है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन। और जो फोर्थ नंबर पे है, उसका नाम है एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन। तो पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। ये सारी प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो। ये सभी प्रोसेस ना बहुत इंपॉर्टेंट हमारी आपकी बॉडी के लिए, और इन्हीं प्रोसेस को हम लोग समझेंगे वन बाय वन। पहला समझेंगे हम लोग व्हाट इज अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, इसे समझ। पहला जो प्रोसेस है
वो हमारा है न्यूट्रिशन। तो हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन क्या। अब आप समझिए ना, न्यूट्रिशन अक्सर मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ बच्चों से पूछता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन में बच्चे हमेशा यही आंसर देते हैं, सर न्यूट्रिशन मतलब फूड। लेकिन बेटा न्यूट्रिशन का मतलब फूड नहीं होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन का मतलब फूड नहीं होता है। तो पहले बेसिक अंतर जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या। तो हम कहते हैं पहला कि न्यूट्रिशन हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज नॉट फूड, न्यूट्रिशन इज प्रोसेस। हम कह सकते हैं द प्रोसेस, द प्रोसेस by which organism obtain food, utilize it, utilize it and getting energy is called nutrition, is called nutrition। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, द प्रोसेस, पहला वर्ड गया है क्या, प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन, फूड को ऑप्टेन करना, ऑप्टेन करना, उसको यूटिलाइज करना और एनर्जी गेन करना। यानी आप जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको जो एनर्जी मिलती है, जो फूड मिलती है, यही होल प्रोसेस ही हमारा क्या है, न्यूट्रिशन। ओके, तो कभी अब दोबारा ये मत कहिएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड होता है। आप हमेशा ये कहेंगे न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड हम गेन करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। ये पूरा प्रोसेस ही क्या है, न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन है। अब बात आती है न्यूट्रिशन के अलावा, यदि आपसे कोई पूछे न्यूट्रिएंट, बेसिक डिफरेंस जानते रहिएगा कि न्यूट्रिशन प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट हमारा क्या है, फूड कंपोनेंट है। न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या है, फूड कंपोनेंट्स है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि फूड कंपोनेंट में हमारे कई सारे आ जाते हैं। जैसे मेजर हम लोग जानते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स पहला। दूसरा बेटा हमारा हो जाता है प्रोटीन, और तीसरा हो जाता है आपका फैट, और चौथे नंबर पर हमारा हो जाएगा मिनरल एंड विटामिन। ये हमारा हो जाएगा। तो पहला हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो जाएगा प्रोटीन, तीसरा हो जाएगा आपका फैट और चौथा हो जाएगा मिनरल एंड विटामिन। ये हमारे चार फूड कंपोनेंट हैं। ये चारों हमारे फूड कंपोनेंट ही हैं जिससे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने के बाद इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो कंप्लीटली हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन हमारा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम न्यूट्रिएंट को गेन करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी मिलती है और यही प्रोसेस ही हमारा लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन। अब देखिए अगली बात क्या आएगी कि न्यूट्रिशन गेन करने का तरीका क्या हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसा होता है। तो हम पाते हैं कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के न्यूट्रिएंट गेन करने का, फूड को यूटिलाइज करने का तरीका अलग अलग है। आगे हम समझेंगे न्यूट्रिशन की टाइप। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन के टाइप। अब देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सनलाइट का यूज कर लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स क्या है, आराम से इसको धूप मिला, इसकी बॉडी पे, इसके लीव्स पे, इसके स्टेम पे सनलाइट आई, तो वो आराम से जो है इन्वायरमेंट में है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, उसको वाटर मिल गया, और फूड को सिंथेसाइज कर। एक ये है। दूसरा है हम आप जैसे लोग प्लांट पे डिपेंड है, तो हमारे फूड गेन करने का तरीका अलग है, और ग्रीन प्लांट्स के फूड गेन करने का तरीका अलग है। इसीलिए तो हम आप अलग हैं प्लांट से। ऐसे कई सारी रीजन है कि हम अलग हैं, लेकिन लाइफ इन दोनों में है, प्लांट में भी है और एनिमल। तो समझते हैं इसका टाइप क्या क्या। मेजर टाइप देखेंगे बच्चों। मेजर टाइप में हमारा दो है। पहला, द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हमारा है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो, ऑटो ही वाला ऑटो नहीं, ऑटो दैट मीन्स सेल्फ, खुद से। ठीक है। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिएंट। ओके। न्यूट्रिशन दैट मीन्स प्रोसेस। ओके। अब बात आती है ऑटोट्रॉफिक के बारे में। हम कह सकते हैं इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make their own food, their own food by using inorganic inorganic substances substances through a process through a process through a process known as photosynthesis photosynthesis। हम कह सकते हैं कि इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह क्या है, न्यूट्रिशन का एक मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं, कुछ से बना लेते हैं। इसका यूज करके इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके अपना फूड बना लेते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, जिसका नाम है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो आप कह सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 6 में, 7 8 में, अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस वजह से ये अपना फूड खुद से बना लेते हैं। आगे भी हम समझेंगे, इस प्रोसेस के बारे में डिटेल पढ़ना है, इसके बारे में क्लास 10 के लेवल से थोड़ा इसका लेवल बढ़ जाता है पिछली कक्षाओं में जो भी आपने पढ़ा। अब हम लोग समझते हैं, ये जो ऑटोट्रॉफिक है, क्या इनके भी कोई प्रकार है? प्रकार हैं, इनके प्रकार हैं, इसे हम लोग देखते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक, जो हमारा ऑटोट्रॉफिक है, इस ऑटोट्रॉफिक को भी हम लोग दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक देखिए आपका होता है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। पहला हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड केमिकल एनर्जी का यूज करके बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बना ले, उन्हें हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहेंगे, या ऑर्गेनिज्म कहेंगे, या न्यूट्रिशन कहेंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म, वेयर ऑर्गेनिज्म make their own food, make their own food using chemical energy, chemical energy। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी का यूज, जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बना ले, उन्हें हम लोग बोलेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जांपल आप देखिए, तो एग्जांपल में आपका आ जाएगा सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। इसके अलावा आपका आ जाएगा नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। इसके अलावा आपका आ जाएगा मेथानोजेंस बैक्टीरिया, मेथानोजेंस बैक्टीरिया। तो ये सारे ना केमिकल्स का एनर्जी, केमिकल एनर्जी का यूज करके ही अपना फूड बना लेते, इतनी पावर होती है इनके अंदर, है ना। तो आपका ये कीमोसिंथेटिक हो गया। दूसरा आपका जो है, इसे हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन। सेम प्रोसेस आ जाएगी। ऑर्गेनिज्म, दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can make their own food in the presence of sunlight using carbon dioxide and water. Okay, those organisms which can make, which can make their own food, own food using carbon dioxide, water in the presence of, in the presence of, presence of sunlight, sunlight and chlorophyll, क्लोरो। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल का यूज करके अपना फूड बना ले, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक। और प्रोसेस हम लोग समझते हैं, प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। एग्जांपल में आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट, एल्गी, एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारे हमारे एग्जाम्पल आते हैं। अर्थ पे जितने सारे ग्रीन प्लांट है, जितने सारे एल्गी हैं, जितने सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये प्रोसेस यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस का, और इसके द्वारा ये अपना फूड बना लेते हैं। तो कंप्लीटली ये हमारा हो गया अभी का केवल ऑटोट्रॉफिक।
अब हम लोग समझेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो हमारा था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा था हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक की बात है, नाम से लग रहा है हेट्रो। देखो जहां भी हेट्रो आ जाए ना, आप जान लो एक जैसे की बात नहीं हो रही। जैसे आपके दोस्त होते हैं, इस सभी दोस्तों की अपनी अलग अलग स्टोरी होती है। कोई बहुत हंसमुख होता है, बहुत गुस्सैल होता है, तो कोई इन दोनों का वर्जन होता है। आपकी दोस्ती में अलग अलग फ्रेंड सर्कल होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। तो हेट्रो जान लो, दोस्त माने क्या हेट्रो। तो यहाँ भी क्या हेट्रो की बात है। हेट्रो जहाँ पे डिपेंडेंसी, दोस्त में भी क्या होता है डिपेंडेंसी होती है, यहाँ पर भी क्या डिपेंडेंसी है। हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंडेंट टू अनदर, विच डिपेंडेंट डिपेंडेंट टू एन अदर, टू एन अदर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर न्यूट्रिशन। आप कह सकते हैं कि जहां पे ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, वो आपका हेट्रोट्रॉफिक। अब देखते हैं इनके अपने टाइप, क्योंकि इनमें भी टाइप है हेट्रोट्रॉफिक। देखो इसका भी अपना टाइप है, ठीक है। अब देखो इसमें टाइप में क्या आएगा, जैसे हमारा इसमें आ जाएगा होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक के बाद आपका जो दूसरा है, होलोजोइक के बाद जो हमारा दूसरा है, ये हमारा है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक। और इसके बाद है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक, है ना। तो आपको लग भी रहा होगा कि कितने कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है और सभी के अपने अलग अलग तरीके हैं फूड गेन करने। सोचो कोई होलोजोइक है, कोई आपका सेप्रो है, कोई आपका पैरासिटिक है, बट हम इसकी बड़ी आसानी से, कोई टफ नहीं है यार, बायोलॉजी बहुत इजी है ना। साइंस सेक्शन में बायोलॉजी बहुत इजी है, इसलिए भी इजी क्योंकि हमारी लाइफ की बात है। इसलिए भी इजी क्योंकि हमारी क्या है, लाइफ की बात है। अब होलो में क्या आएगा, होलो, ठीक है। इसमें आएगा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को गेन करें सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में गेन करें, उन्हें हम लोग बोलेंगे होलोजोइक। हम आप क्या हैं, होलोजोइक ही तो है। रोटी का टुकड़ा लिया, उसको तोड़ा, आ गए। रोटी भी क्या है हमारा, सॉलिड तो है। अब जूस पीने का मन है, आप जूस पी रहे हैं, तो क्या लिक्विड के फॉर्म में है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को गेन करें सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में, उन्हें हम लोग होलोजोइक कहेंगे। इसमें जो हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा, वो एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा यूनिसेलुलर। इसके अलावा आपका आ जाएगा मल्टी, मल्टीसेलुलर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। अब है सेप्रोफिटिक। इसमें क्या है, सेप्रो, सेप्रो की बात कर रहा है। सेप्रोफिटिक में वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपने फूड को गेन करते हो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। अब इसमें क्या आएगा, डेड एंड डिकेइंग
ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक, एग्जाम्पल फंजाई, फंजाई। तो फंजाई क्या होता है कि जहां कोई सड़ा गला पदार्थ है वहीं से ये जम कर भोजन लेगा अपना, है ना। ये जो फंजाई है ये बेनिफिशियल भी है और हमारे लिए हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल जैसे आपका एगेरिकस, एगेरिकस यानी मशरूम, मशरूम भी क्या है, फंजाई है। ओके, लेकिन इसके अलावा जैसे पक्सिनिया ग्रैमिनी से फंजाई है, ये ग्रेन्स में डिजीज कॉज करता है। माइक्रोस्पोरम जो हमें आपको रिंगवर्म पैदा करने में काम करता है, माइक्रोस्पोरम। तो बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। और तीसरा हमारा है पैरासिटिक, जो किसी लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे एंड डिराइव देयर फूड एंड डिराइव देयर फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहें और उन्हीं से फूड क्या करें, डिराइव करें। वे हमारे क्या होते हैं, पैरासिटिक। क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल में आप समझिए ना, जैसे आपका लीच है, आप लीच शायद देखे हो, जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हो जानते हैं लीच के बारे में। जैसे यदि आप कभी अपने मवेशियों को, गाय या भैंस को यदि आपने तालाब में खुदाया हो, लड़के खास करके जानते होंगे, तो कभी कभी आप देखेंगे कैटल जो मवेशी है ना, उनकी स्किन पे जोंक लग जाता है, उसको हिंदी में जोंक कहते हैं। लीच क्या होता है, बॉडी में घुस भी जाता है, इंटर कर जाता है, तो वहां से ब्लड को क्या करता है, सक। लीच है। इसके अलावा टिक्स होता है, ये लीच, टिक्स, ये सारे हमारे क्या है, पैरासिटिक। ओके, जो किसी भी लिविंग बॉडी पर डिपेंड रह के उनसे फूड गेन करे, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, पैरासिटिक। तो कंप्लीटली देखा जाए, हमने ये समझा क्या होता है ऑटोट्रॉफिक और क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक। इसके बाद हम लोग डिटेल में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कैसे प्लांट करता है ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में समझते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, हम कहते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो हमारा स्टार्ट किससे होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से होता है। ओके, अब इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, दोज टाइप ऑफ प्लांट्स or organism which can make their own food using sunlight, chlorophyll, and carbon dioxide and water. They are called as the autotrophic, and the process is called photosynthesis. समझते हैं इसको? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और आपका 12 H2O है। यहाँ पे हमारे सूरज देवता है जो थोड़ी से नाराज लग रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, और यहाँ पे लीव्स होती है और इन लीव्स के अंदर आपका क्लोरोफिल। अब यहाँ पे बन जाता है आपका H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। अब यहाँ पे जो O2 है ये रिलीज हो रही है, ठीक है। O2 क्या हो रही है, रिलीज। अब आप समझिए क्यों कहते हैं प्लांट्स लगाना चाहिए अधिक मात्रा में। यदि आप प्लांट ज्यादा लगाओगे ना यार, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप प्लांटिंग ज्यादा करिए, डिफॉरेस्टेशन कम करिए। और इसमें एक एक्स्ट्रा जान लीजिए, एक्स्ट्रा में क्या है, जैसे 50 to 80%, 80% ऑक्सीजन का जो रिलीजमेंट है वह एल्गी करती है।
वहीं दूसरी तरफ 50 टू 20% हम कह सकते हैं फ्रीज करते हैं ऑक्सीजन का रिलीजमेंट। ये आप एक्स्ट्रा में जानते रहिएगा। ओके, एक्स्ट्रा में आप जानिए कि एल्गी करता है 50 to 80%, और ट्रीज जो होते हैं ये करते हैं 50 to 20%। इसीलिए एल्गी का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। एल्गी के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। एल्गी जो है कि हमारे प्रोटीन के लिए भी होता है, और एल्गी जो है सैलेड के रूप में भी खाया जाता है। जापान के लोग सार्गासन को खाते हैं। वैसे पे फिर भी हम आप इंडियंस बहुत सही हैं यार। जापान में, चाइना में क्या क्या फूड आइटम्स खाते हैं, अब हैरान रह जाओगे। फिर भी इंडियंस फिर भी उनसे स्मार्ट है। प्रोटीन हम लोग दालों से मिल जाता है ना। लेकिन एलगी का बहुत यूज है कमर्शियल लेवल पे भी। अब समझते हैं हम लोग कि आखिरकार इसमें कौन कौन हेल्प करता है। इससे हम बात कर ले यहाँ पे क्लोरोफिल। ये हम कहा दें क्लोरोफिल में पहले बात कर लेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का रोल क्या होता है। आपने 9th में पढ़ा होगा ना प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड आपके क्या होते हैं, प्लास्टिड जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये प्लास्टिड आपके डेफिनेटली डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ये प्लास्टिड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। जिसमें हमने आता है क्लोरोप्लास्ट आता है, ओके। फिर आपका क्रोमप्लास्ट आता है, ल्यूको आता है। किसी आपका एक एग्जाम्पल हमारा क्लोरोप्लास्ट है। हम कह सकते हैं इट इज अ साइट ऑफ, दिस इज दिस इज दिस इज द साइट ऑफ photosynthesis, contain and contain क्लोरो, है ना। भाई प्लांट ग्रीन है, उसमें क्लोरोफिल है। हमारी आपकी स्किन गोरा और ब्लैक डायमंड, ठीक है। यदि हम ब्लैक डायमंड है या हम गोरे हैं, इस पे डिपेंड करता है, मिलानिन पे। ऐसे क्लोरोफिल जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन के लिए है, ग्रीन के लिए। और हमारी स्किन जो है या फेयरी है या ब्लैक डायमंड है, इस पे डिपेंड करता है, मिलानिन पे करता है। ओके, तो कह सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर पिगमेंट कौन सा है, आपका क्लोरोफिल है। जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल होता है ट्रैप द सनलाइट, ट्रैप द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है। ओके, ट्रैपिंग द सनलाइट, क्लियर है। अब हम समझेंगे व्हाट इज द मेन इवेंट्स हैपन इन फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सा इवेंट होता है जो कि इस प्रोसेस में कंप्लीट होती हैं। ओके, अब समझेंगे हम लोग इवेंट्स। इवेंट्स हैपन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। देखो ना प्लांट्स के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस, इसमें होता क्या क्या है। पहला समझते हैं, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल, है ना। ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का फंक्शन ये है, ठीक है। इस सनलाइट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। काश हम लोगों के अंदर भी कि जब चाहते स्किन कलर ग्रीन कर लेते, सनलाइट के सामने खड़े हो जाते, उनकी रोशनी में खड़े हो जाते, और एनवायरनमेंट से CO2 ले लेते, पानी पी लेते, आनंद आ जाता, फर्स्ट क्लास खड़े हो जाते,
बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। नहीं है, दुर्भाग्य, क्या ही किया जाए। लेकिन प्लांट कर सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ये ट्रैप करती, खींच लेती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रामायण में, बाली, बाली एक ऐसा व्यक्ति था, उसके सामने कोई भी आ जाए, वो क्या करता था? तुम खड़े हो, कितने बलवान, खड़े हो जा मेरे सामने। आते ही बाली के सामने कोई खड़ा होता, आधी शक्ति बाली के पास। वैसे भी ये बाली तो नहीं है, लेकिन कुछ काम तो ऐसा कर रहे हैं। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर ले रहा है? क्लोरोफिल। अब एब्जॉर्ब हुआ तो इसका क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट, सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इसको हम लोग सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल। क्लियर? अब देखो बेटा, तीसरा पॉइंट क्या होगा? वह ठीक है, पहली बार में आपका हो गया कि सनलाइट को क्लोरोफिल ने ट्रैक कर लिया, वही सनलाइट अब क्या हुई? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगला क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ S2 यानी वाटर इनटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यही जो केमिकल एनर्जी आपकी है, यही क्या कर रही है? इसी H2O को, इसी वाटर को ब्रेक कर दे रही है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में। जो लास्ट पॉइंट है कन्वर्जन, या कह सकते हैं रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट। हमारा मेन टारगेट कार्बोहाइड्रेट। तो आखिरकार हम लोग पहुंच गए किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक? ये रहा फोटोसिंथेसिस का आपका मेन इवेंट्स, मेन स्टेप्स जो प्लांट परफॉर्म करता है। अब आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है, विच कंपोनेंट, विच कंपोनेंट is main source of, is main source of energy in human being, in human being? पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन्स। तीसरा फैट। चौथा विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और अगले जो है टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आप सकते हो। इसके साथ साथ ही अगली जो हम लोगों की टॉपिक होगी वो आपका होगा स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा एंड देयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा के बारे में क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। तो अगली जो प्रोसेस हम लोगों की होगी रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, वो आपका होगा स्टोमेटा। तो आज के इतना ही, लेकिन आंसर आप जरूर देंगे। यदि आप आंसर देते हैं डेफिनेटली उसका आंसर हमेशा आपको मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा। जो चीजें आप लिख देते हैं वो अक्सर आपको याद रहती है। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ से हम दें आपको,
उसका आंसर आप ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक